चलिए बताइए भाई। प्रोसीजर में भी डाउट है। सर वो कई बड़ा क्वेश्चन हुआ नहीं था। एक मिनट अभी करा रहा हूँ यार, एक मिनट। चलिए भाई, कल वाला क्वेश्चन देखो। मैं आपको एक बार प्रोसीजर ना फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। देखो, डेलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम हम रख देते हैं अपडेट ईमेल। अब आपको दो इन लेने थे यहाँ पर। तो एक इन आपने लिया एम्प्लॉय आईडी, इसका टाइप इंटीजर। दूसरा है इन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इसका टाइप वैरचर, लेंथ आप जो भी रखेंगे, बिगिन। अब बस यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखनी थी आपको, अपडेट एम्प्लॉयज सेट ईमेल। देखो, आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो, आप लोग हार्ड कोड वैल्यूज लिख दे रहे हो। आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएबल आपने यूज किया है यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि आप किसी की भी मेल आईडी अपडेट कर सकते हो ना। मेल आईडी भी कुछ भी हो सकती है और एम्प्लॉय की आईडी भी कुछ भी हो सकती है। तो आपने जो आपने यहाँ यूज किया है नाम, वही नाम आप अब यहाँ भी यूज करेंगे, तभी तो डायनेमिक बनेगा ये। ईमेल आईडी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू, और जो ईमेल आईडी, ओ सॉरी, एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ वर्ड यूज किया है वो आप यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आईडी एंड डेलीमीटर। डेलीमीटर को चेंज कर दो, कॉल कर दो। अब कॉल करते टाइम आपके एसपी का नाम 1002 और ईमेल आईडी आप जो भी यूज करें। ये करना था आप लोगों को, ये आपकी क्वेरी थी। चेक करने के लिए आप चेक कैसे करोगे, सेलेक्ट की क्वेरी चलाकर देख लो। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर और ईमेल वेयर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर। ये सिर्फ चेक करने के लिए क्वेरी लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट वाली। वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 1002। पहले इसको, पहले हमेशा ध्यान रखना, पहले इसको रन किया करो प्रोसीजर को, फिर कॉल को कॉल किया करो, और फिर ये वाली क्वेरी चेक करने के लिए है बस कि अपडेट हुई या नहीं। बस चेक करो अपडेट हो रही है या नहीं। कोई एरर आ रही है तो बताओ। जूम करूँ, दिख रहा है?
हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई पहले लिख सकते हो, वेरिएबल आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पूछो डाउट। इन कितने भी लगा सकते हो आप। नहीं, लिमिटेशन का प्रोसी लिमिटेशन। पहले इसको रन तो करो, ये तो कर दिया, ये हो गया ठीक है। वरना यूज क्लासिक मॉडल्स वाली लाइन कहाँ है भाई? अच्छा चल गया है। आप कह रहे हो तो यहाँ पर इसका नाम अपडेट ईमेल रखा है आपने, ठीक है, यहाँ पर एसपी के नाम से कॉल कर रहे हो, वहां से एसपी हटा दो आगे से। हाँ भाई, हो गया। एक और, एक इसके जैसे एक और क्वेश्चन दूं, करोगे? सेम, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो खुद से। टेबल का नाम एम्प्लॉयज है। अब प्रोसीजर तो बन चुका है, या तो ड्रॉप करना पड़ेगा या नाम चेंज करना पड़ेगा प्रोसीजर, क्योंकि एडिट तो होगा नहीं। एक सर और करना ड्रॉप जरा। कैसे करते हैं? क्या कैसे करते हैं ड्रॉप? ड्रॉप हाँ। करने की क्वेरी भी सीख लो और डायरेक्ट तरीका भी है। अगर आपको कभी क्वेरी से प्रोसीजर को ड्रॉप करना हो, ठीक है, उसकी क्वेरी भी सीख लो और डायरेक्ट तरीका भी है। ड्रॉप प्रोसीजर, कल बताया था शायद मैंने। प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम, ब्रैकेट्स नहीं आते हैं, बस इस तरीके से ही कॉल कर देना, ये आपका ड्रॉप कर देगा प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा बट ये रन ठीक। मत करना, कभी रन कर दो, अगर गलत है तभी इस क्वेरी को रन करना। कल नहीं आए थे? स्पेलिंग गलत कर रहे हो मैडम। क्या लिख कर आ रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। अरे मैंने ऊपर चेंज कर दिया है, एसपी लिख दिया है मैंने ऊपर, आप देखो। यहाँ से एसपी हटा दो, कॉल कर रहे हो जब एसपी हटा दो वहां से। अरे चलिए भाई, करना एक क्वेश्चन छोटा सा, इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्रिएट अ प्रोसीजर, कल आए थे। डाउट पूछो, क्या समझ में नहीं आया? बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? इस क्वेरी से हुआ क्या? अपडेट की क्वेरी क्या करती है? तो भाई अपडेट ही कर रही है ना। हाँ, कर कहाँ रही है? ये क्वेरी चलाई, आउटपुट नहीं आया, तो ईमेल आईडी चेंज नहीं हुई इसकी? जो आपने ईमेल यहाँ दी है वो चेंज नहीं हुई? चेक करो। अरे आप लोगों के पास आउटपुट आया नहीं आया? भाई आपने एक प्रोसीजर बनाया, एम्प्लॉय आईडी दी, ईमेल, एम्प्लॉय आईडी दी, ईमेल दिया, आप कह रहे हो अपडेट करो एम्प्लॉयज को, जो भी ईमेल चेंज करना है, जिसका भी चेंज करना है, बस ये वाली क्वेरी चलाओगे, ये आएगा आउटपुट, आ रहा है ना? तो अब हो तो गया अपडेट। लिखना एक और क्वेश्चन, क्रिएट अ प्रोसीजर टू अपडेट, create a procedure to update credit limit of a specific customer. Create a procedure to update credit limit of a specific customer. कस्टमर नंबर आप ये ले लेना, 103, इसका अपडेट करना, क्रेडिट लिमिट चेंज करनी है। ऑफ अ स्पेसिफिक
कस्टमर, क्रिएट अ प्रोसीजर टू अपडेट क्रेडिट लिमिट ऑफ अ स्पेसिफिक कस्टमर, और कस्टमर नंबर मैंने आपको दे दिया 103। करो फिर, आउट वाला भी कराना है। आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए आज? कल? अब आएंगे ही नहीं कल, है ना? कल तो कभी आए ही नहीं भाई साहब, और कल तो ऊपर से फ्राइडे है, कल तो बिल्कुल नहीं आओगे, है ना भाई साहब? है ना? चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू के, प्रैक्टिस के लिए। पहले इसको कर लो, क्योंकि ये जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये अलग है, और एक टेस्ट जो होगा वो अलग है, वो आपका प्लेसमेंट वाली टीम लेगी। वो किसी भी दिन हो सकता है, उसकी डेट मुझे भी नहीं पता भाई। हाँ ऑनलाइन। हाँ, नहीं पता भाई, मैं प्लेसमेंट में थोड़ी हूँ यार। हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। लाडले बच्चों को, आप नहीं हो लाडले? हैं लाडले? नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? हो गया? करो जरा जब तक मैं। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। में नहीं है शायद यार, मेरी फाइल को डिलीट हो चुकी है। नहीं है यार, डालने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, पढ़ते ही हैं फिर आगे। चले आगे। हो गया वाला क्वेश्चन, हो गया? कराना तो नहीं है? बताओ, कराना है तो बताओ, नहीं कराना तो फिर मैं छोड़ दूंगा। कराना है? कुछ नहीं करना था आप लोगों को। सेम, मैं तो इसको कॉपी करता, पेस्ट मारता, अपडेट ईमेल कस्टमर, एसपी का नाम चेंज कर देता मैं तो बस। ठीक है, इस बार हमें ईमेल चेंज नहीं करना था ना, हमें क्या करना था? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसपी अपडेट क्रेडिट लिमिट, ये मैंने एसपी का नाम बनाया है। कस्टमर आईडी, क्रेडिट लिमिट, सीएल मतलब क्रेडिट लिमिट है, ध्यान रखना। ये किस टाइप का होगा ये बताओ? डेसिमल। फ्लोट मतलब डेसिमल होता है यहाँ पे। यहाँ पर डेसिमल लो, ज्यादा बढ़िया है।
टेबल का नाम चेंज कर दोगे, कस्टमर्स कर दोगे। सेट क्रेडिट लिमिट, जहां पर ये था सीएल कर दो, कस्टमर नंबर कर दो, सीआईडी कर दो यहाँ पे, 103 आपका ये हो गया। और क्रेडिट लिमिट आपने डाल दी, सपोज करिए 3132546। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी चेक करने के लिए सेलेक्ट कस्टमर्स क्रेडिट लिमिट, चेक करने के लिए आइए फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर, वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 103। ये लो, ये बता रहा हूँ कौन सा वाला, ये वाला बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर चेंज कर लेना, जब कॉल कर रहे हो तो इसके नाम से ही तो कॉल होगा। ठीक है, चेक करते हैं। ये रन किया हमने, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। अच्छा, मैंने यूज क्लासिक मॉडल्स नहीं किया। ये डेलीमीटर बनाया, प्रोसीजर बनाया हमने, कॉल किया और चेक किया क्या इसकी क्रेडिट लिमिट अपडेट हुई या नहीं। कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, ये लो चेंज हो गई। ये लो भाई, चेक कर लो। क्वेश्चंस हो पा रहे हैं आपसे जो डेटाबेस मैंने भेजा है? पूरे। अभी एक और भेजना है? अभी तो एक ही भेजा है। बताया तो था शायद डेटाबेस बनाओ। एरर्स? तो फिर आपकी फाइल गलत है, मतलब फाइल में ही दिक्कत है। पहले डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस जैसे मान लो एक डेटाबेस बना हुआ है, इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, वहां पर सीएसवी फॉर्मेट आता है आपके पास। कौन सा वाला? ये है मेरे सिंटैक्स एरर। बिगिन बाद में आता है, पहले प्रोसीजर बनेगा तब नहीं। ये जो डेसिमल का 10,2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिजिट्स 10 हो सकती है, और 10 में से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा? 2। बस ये इसका मतलब है। देखो, जब भी आपको ये बोला जाएगा कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर का अपडेट करना है या स्पेसिफिक चीज के लिए काम करना है, तब आप हमेशा इन पैरामीटर का यूज करिए, हमेशा। और वैसे भी प्रोसीजर जो बनाए जाते हैं 90% केसेस में हमेशा इन पैरामीटर के साथ ही बनाई जाएगी, क्योंकि आप किसी एक के लिए काम नहीं करोगे, सबके लिए करोगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था यूएसए के लिए करोगे, तो सिर्फ यूएसए के लिए तो चलेगा बस वो। भाई जर्मनी हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। अब ईमेल आईडी अगर अपडेट करनी है, चलो जैसे क्रेडिट लिमिट था, इसकी बात करें अगर,
क्रेडिट लिमिट आपको अपडेट करनी है, तो क्या सिर्फ एक ही कस्टमर की क्रेडिट लिमिट अपडेट करोगे? किसी की भी कर सकते हो ना, तो किसी भी की भी करने के लिए आप इन पैरामीटर का यूज करो। चले आगे। मतलब हाँ, तो वो बताएगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्रेडिट लिमिट अपडेट करनी है, तो बताएगा वो कि करना क्या है। चलो नेक्स्ट समझे, एक आउट पैरामीटर के बारे में समझे। अब एक क्वेश्चन लिखो पहले, उसके थ्रू कराता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके थ्रू आपको कराता हूँ। क्रिएट अ प्रोसीजर टू गेट क्रिएट अ प्रोसीजर टू गेट कस्टमर्स ऑर्डर काउंट। हो गया? टू गेट कस्टमर्स ऑर्डर काउंट। लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो, हमें इसमें अब इन और आउट दोनों का एक साथ यूज करना है। आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो, पर हम इन और आउट को मैं पहले समझा दूंगा, फिर करना आप। मैं कोई भी कस्टमर नंबर पास करूं, मुझे पता चलना चाहिए उस कस्टमर ने टोटल कितने ऑर्डर्स किए हैं। मतलब काउंट की बात चल रही है। क्वेश्चन क्लियर है? करें स्टार्ट? आइए। देखिए, डेलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम हमने रखा एसपी गेट कस्टमर ऑर्डर काउंट। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं सिर्फ ऐसा ही कुछ नाम रख रहा हूँ। इन इनमें क्या लोगे? भाई ऑर्डर मुझे नंबर। कस्टमर नंबर, ऑर्डर नंबर क्यों लोगे यार? कस्टमर नंबर लोगे ना। तो हमने लिया CID, इंटीजर टाइप। अब आउट, इनका मतलब होता है इनपुट, कि आप क्या इनपुट करोगे। और आउट का मतलब है हमें आउटपुट में क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए, काउंट। टोटल काउंट हो सकता है, ऑर्डर काउंट हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका नाम आउट टोटल ऑर्डर काउंट, कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं। इसका टाइप क्या होगा? ऑब्वियसली भाई, आपके पास काउंट हमेशा एक नंबर में ही आएगा, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। ब्रैकेट क्लोज, बिगिन सेलेक्ट काउंट। मैंने अभी तक आपको शायद ये नहीं पढ़ाया है, ऐसा कुछ, कुछ ऐसा पढ़ाया है? ऐसा कुछ पढ़ाया भी था आपने? हम्म? कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। छोटा सा है, पढ़ लो। देखो, मैं थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। सपोज करो एक कॉलम है ए, इसमें आपके पास कुछ वैल्यूज है, लाइक, एक मिनट। सपोज करो आपके पास कुछ वैल्यूज है, लाइक 2 3, ये कॉलम नेम है AB, जो भी नाम है कॉलम का। 2 3, ठीक है? सपोज करो आपने क्वेरी लिखी सेलेक्ट काउंट। मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूं। इस कॉलम का नाम क्या दिया जाए? इस कॉलम का नाम मैंने दिया टेस्ट, ठीक है? मैंने क्वेरी लिखी सेलेक्ट
काउंट टेस्ट हमारा कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नाम हम लोग लेकर चलते हैं स्टूडेंट है। पहले इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? 6, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल का एक कॉलम है टेस्ट, ठीक है। उसमें हमें डेटा दी, ये कॉलम नेम है, ध्यान रखना ये कॉलम नेम है। वैल्यूज है आपके पास कुछ ऐसे, आपने लिखा सेलेक्ट काउंट टेस्ट, मतलब आप टेस्ट वाले कॉलम को काउंट कर रहे हो फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या आउटपुट आएगा वो बताओ बस। कितना काउंट आएगा मैं वो पूछ रहा हूँ। 4। और एक जगह मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं। आप जब एक्सेल पढ़ेंगे, पावर बीआई पढ़ेंगे, तब भी वहां पर ये सेम मिलेंगी चीजें, बस अलग नाम से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये पांचों क्या हैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस, जो सिर्फ किस पे चलते हैं? नंबर्स पर, मतलब इंटीजर नंबर्स पर या नंबर्स पर। तो मैं अगर इस कॉलम की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर नंबर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 4। तो इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा 4। सिर्फ नंबर्स काउंट होंगे। बट अगर इसकी बात की जाए तो काउंट स्टार का मतलब होता है ऑल रोज। अब डेटा कुछ भी हो उसके अंदर, ध्यान रखना इस स्टार का मतलब है ऑल रोज। बात समझ पा रहे हो? अब ये ऑल रोज का मतलब क्या है? इस कॉलम में या कोई भी कॉलम है। अच्छा एक बात हो, क्या हमने यहां पर कोई कॉलम पास किया? ये बताओ। बिल्कुल बात सही है। मैं एक बार रिपीट करता हूं। आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में 10 कॉलम होंगे। आपने पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को काउंट करना है तो आपने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया, सही है। पर आपने यहां पर स्टार लगा दिया, मैंने यहां पर कोई कॉलम नेम पास नहीं किया, मैंने स्टार का आपको मतलब बताया ऑल रोज। ऑल रोज तो सब में ही होंगी ना? हाँ, रोज एक से ज्यादा हो सकता है, हाँ तो एक से ज्यादा रोज भाई। भाई ऐसे होती है रोज, 1 2 3 4 ऐसे, ऐसे नहीं होती है। कभी भी आपका टेबल ऐसे नहीं होगा कि ऐसे हो गया, मतलब एक कॉलम है ये, उसमें इसमें कितनी रोज है? 6। तो ऐसा नहीं होगा भाई उसके साइड वाले कॉलम में 5 होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वही वही बोल रहा हूं भाई, मान लो यहां पर नल था। बिल्कुल बात सही है आपकी। सपोज करो यहां नल था, ये इसके साइड में एक कॉलम है, ठीक है। ये एक दूसरा कॉलम है, मान लो इसका नाम है टेस्ट बी। यहां पर कोई वैल्यू है, 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 यहां पर कोई वैल्यू है। यहां पर नल है, ठीक है। यहां पर वैल्यूज हैं। अगर आप काउंट करते हो इस पे तो ऑब्वियसली भाई नल तो आएगा नहीं मेरे पास, नंबर ही काउंट होंगे मेरे पास। पर अगर काउंट स्टार लगा रहे हो तो काउंट स्टार का मतलब है भाई रोज, टोटल रोज। तो रोज तो 6 ही है। ये ऐसा नहीं है कि नल है तो अच्छा ही कम हो गया। बैलेंस भाई, टेबल पता है ना बैलेंस्ड होती है। कभी टेबल ऐसी तो नहीं देखी ना कि आपने ये ऊपर हो गई और ये नीचे चली गई। भाई ऐसे काम मत करो यार। पूछो, डाउट पूछो। फिर से बोल रहा हूँ भाई, काउंट स्टार को याद रखना, काउंट स्टार का मतलब होता है ऑल रोज या टोटल नंबर ऑफ रोज। इतना याद रखना सफिशिएंट है। चलूँ अब आगे। आंसर बताओ इसका। अगर ये 2 कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? मैडम ऐसे काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, नहीं, रोज, ठीक है 6। चलो भैया आगे आइए। काउंट स्टार
अब यहाँ पर मैंने स्टार समझाने के लिए लगाया था, आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी लिख सकते थे, चॉइस आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सेम ही आएगा वो। अच्छा, काउंट स्टार। अब यहाँ पर समझो एक पॉइंट, आपने एज सीखा था, जिसे हमने एलियास कहा था, जो कॉलम का नाम बनाता था, ठीक है। बट अब हमें यहां पर यूज करना है इनटू। ये इनटू क्या है? इनटू का मतलब है यहां से जो आउटपुट जनरेट होगा उसे आपको किस वेरिएबल में स्टोर कराना है, किस में कराना है हमें, तो वही नाम फिर यहां आ जाएगा, टोटल ऑर्डर काउंट। लिखो, यहां पर आपका नाम आ जाएगा टोटल ऑर्डर काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल्स टू CID एंड डेलीमीटर चेंज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। अब कॉल करने का थोड़ा सा तरीका यहां पर चेंज है भाई, पहले इतना लिखो फिर मैं समझाता हूं, यहां तक लिखो। कौन सा पॉइंट भाई? पॉइंट है यहाँ पे। यहां तक लिखा। अब ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको पाइथन पांडास वगैरह में भी मिलेगा और यहां पर भी ध्यान रखना। जब भी हम आउट पैरामीटर का यूज करते हैं, ध्यान रखना, इन तो ठीक है, आपने इनपुट करा दिया 103। जब भी हम आउट पैरामीटर का यूज करते हैं तो हम एक सिंबल का यूज करते हैं, एक नोटेशन का यूज करते हैं, एट द रेट। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, पांडाज में आएगा, 100% आएगा। और वहां पर आपको पहचानना क्या है वो ही बता देता हूं। अगर किसी भी नाम के आगे आप ये एट द रेट लगा हुआ देख जाओ, एसक्यूएल की बात कर रहा हूं, तो आपको ये समझना है कि ये टॉपिक जो यूज हो रहा है ये एक प्रोसीजर का टॉपिक है, और टॉपिक में भी किसका है? आउट पैरामीटर का। मैं फिर से बोल रहा हूं, पांडास तक जब पहुंचोगे सब भूल जाओगे, इसलिए अभी से याद रखना इसको। क्या नाम था आपका? ये नाम था, ब्रैकेट क्लोज, कॉल करो, आउटपुट चेक करो आया या नहीं। आउटपुट आपके पास अभी फिलहाल नहीं आएगा, चेक करो, पर एरर नहीं आनी चाहिए बस। आज कम है, कम है। ऑनलाइन में कम, ऑनलाइन में कम, ऑनलाइन में है 13, 13 में से 2 हटा दो, से डाल दो इस चीज का। ऑफलाइन है, ऑफलाइन आने के लिए। हरजोत सिंह, मोहित, पीयूष, प्रीति, रोहित यादव, वीरेंद्र, यश यादव,